Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि मैं एक डिमांड पे करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट पे मैसेज आया था कि आप जो है हमें चैप्टर नंबर 3 करवा दें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जबकि हम फुल क्वेश्चन चैप्टर नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है जिसमें हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये एबनॉर्मल लॉस भी है, दैट्स वाई मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बेस्ट है जो कि मैं आपको करवाऊँ, तो आप अच्छे से समझ आएंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इसमें आज मैं वो सारी बातें बताऊंगी जो आज से लेकर अभी तक हमने जितने भी किए हैं। ऐसे समझ लें जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, ऐसे से मैं करवाने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जैसे कि एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में हमारे पास क्या गिवन है, मिसेस जो भी है, ठीक है, नई मोटर सेंट 100 cars to Hasib on consignment. The cost of each car was 12,000. ठीक है, अब देखिए मिस्टर नेम कौन है हमारे पास, कंसाइनर है, एंड हसीब कौन है, हसीब को ट्रांसफर कर रहा है। तो हसीब कौन है, हमारे पास कंसाइनी है। तो मिस्टर नेम जो है उसने 100 कार्स जो दी हैं हसीब को, एक कार की कितनी है 12,000 कॉस्ट है। तो अब यानी 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट इसकी निकल आएगी। ओके, देन हमारे पास है द एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर नेम मोटर्स वर। हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं मिस्टर नेम ने जो पे किए हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब जब मिस्टर नेम यानी जो कंसाइनर है वो जब पे करे एक्सपेंसेस वगैरह, तो तब हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है, तब हमारे पास एंट्री आती है इसकी कि हमने कुछ यानी पे किया है ना, किसने, कंसाइनर ने। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करेगा, कैश को क्रेडिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास से कैश जा रहा है। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। और जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट हर जगह पर डेबिट होता है सिवाय एक एंट्री के। वो एंट्री कौन सी है, सेल की एंट्री। जब सेल हो जाती है तब हमारे पास कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, वरना हमारे पास हर जगह पर कंसाइनमेंट क्या होता है, डेबिट होता है। और यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है, कंसाइनमेंट डेबिट एंड कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट। और इन दोनों को आप इसमें प्लस करके एक ही बार हम कैश में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग ट्रांजिट 1 कार वॉज डिस्ट्रॉयड। अब ये 1 कार डिस्ट्रॉयड है तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो 1 car was destroyed and the insurance company admitted 9,000 towards that claim, ठीक है। अब एक कार कितने की थी, 12,000 की थी, और यानी ट्रैवल करते हुए, ठीक है, इनकी एक कार जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। एक कार 12,000 की थी और उसमें से 9,000 इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इसको क्लेम मिल गया। तो 9,000 क्लेम मिला, तो बाकी कितना बच गया लॉस जो है, तो वो थोड़ा सा ही है, तो वो हम कैलकुलेट करते होते हैं वैसे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने इसकी एंट्री भी पास करनी है। अब इसकी एंट्री में अगर आपको अभी बता दूं तो अभी भी बता दूं, बट आई थिंक हमें क्वेश्चन करते हुए करना चाहिए क्योंकि ये नई चीज़ है। तो जब नई चीज़ को हम अभी ना करें तो बेहतर होता है, ठीक है। हमारे पास फिर आ जाता है सेल की एंट्री पास करते हैं। फिर Hasib sold 7 cars rupees 15,000 each and paid for storage and insurance rupees 3,400. अब हसीब ने 7 cars सोल्ड की, टोटल कितनी थी 100, और इसने सिर्फ और सिर्फ 7 cars सोल्ड की हैं। और एक कार कितने की है 15,000 की, और इसने इंश्योरेंस पे स्टोरेज एंड इंश्योरेंस के लिए कितने पैसे दिए हैं 3,400, ठीक है। तो अब जब 3,400 इसने जब कंसाइनी ने जब ये सेल आउट किया, तो तब हमारे पास क्या एंट्री होती है, मैंने आपको क्या है कि सेल की एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेबिट आ जाएगा कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी कौन है हमारे पास, हसीब। तो हसीब डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमारे पास है एक्सपेंसेस की जो कि कंसाइनी ने पे किए हैं, तो उसकी हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी ने पे की इसलिए हम कंसाइनी का जरूर नाम लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अमाउंट भी आगे लिख देंगे। फिर है हसीब देन एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹90,000 एट 3 months ड्रॉन बाय मिस्टर नईम मोटर्स विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% per annum। सबसे पहले हमारे पास 3 months का बिल बना है, ठीक है।
तो जब जो बिल बनाया है इन्होंने 3 मंथ्स का, उसमें क्या है कि हमारे पास जो है 3 मंथ्स का 90,000। अब जब भी बिल बनता है तो हमारे पास उसकी क्या एंट्री होती है, हमारे पास उसकी एंट्री आ जाती है कि बिल्स रिसीवेबल कंसाइनर की बुक में। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाता है, कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी ने एक्सेप्ट करना होता है, इस वजह से कंसाइनी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, और डेबिट कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात डिस्काउंट की, कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% पर एनम। अब हमारे पास अमाउंट भी गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है, अब हमने इसको डिस्काउंट करना है, एक्सेप्ट करेंगे, मगर एक्सेप्ट की अमाउंट जो है वो चेंज होगी। वो कैसे, हमने करना है 90,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12। अब मल्टीप्लाई यहाँ तक तो समझ आता है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, मगर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 वो क्यों है, क्योंकि हमें क्या है पर एनम, पर एनम का मतलब कि हमें साल के हिसाब से देखते हैं, तो 3 मंथ्स हैं, तो 3 और डिवाइड बाई 12 यानी टोटल मंथ्स। समझ में आ रही है, हमने इस तरह से करना है। वैसे तो हमारे पास इसकी एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगी, और क्यों नहीं पास होगी, क्योंकि ये हमारे पास हमने बनाना है सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट, हमें एंट्रीज अपने दिमाग में बनानी है। समझ में आ रही है, तो हमें जो है सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसकी एंट्री मैंने आपको बता दी कि अगर जर्नल में आपकी कोई एंट्री आ जाती है इस तरह से, तो आपने कैसे से बनानी है। ठीक है, ये हमारी इस क्वेश्चन में वैसे सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अगर तो हम जर्नल बनाते तो हम बनाते, ठीक है, तो हम ये एंट्री ऐड करते, मगर कंसाइनमेंट की में ये एंट्री नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कंसाइनमेंट आप देखिए यहाँ पर आपका बिल रिसीवेबल डेबिट होता है और क्रेडिट हो जाता है हमारे पास कंसाइनी का अकाउंट, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट तो आ ही नहीं रहा, तो इस वजह से हम कंसाइनमेंट में ये एंट्री नहीं आती। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कमीशन। हसीब इज टू गेट 5% कमीशन, तो 5% कमीशन किससे निकालेंगे, ये जो 7 कार्स उसने सेल की थी, ठीक है, तो 15,000 को मल्टीप्लाई 7 किया, तो जो आंसर आया उससे हमने 5% निकालना है। अंडरस्टैंड, तो जब हमने उससे निकाल लिया, कमीशन निकाल लिया, तो वो हम कमीशन लिखेंगे। अब कमीशन की क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने निकाला होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, यू नो वेरी वेल, हम कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा बनाते हैं और उससे ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लास्ट एंट्री होती है वो क्या होती है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है उसका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास टेम्पररी अकाउंट होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर देना होता है, तो वो डेबिट करेंगे एंड देन हमने नीचे क्रेडिट क्या कर देना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम रजिस्टर पे, ठीक है, जो कि मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 16। ठीक है, इसका हमारे पास कंसाइनमेंट टू रिसीव, यानी हम लोग ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, हम जिसको दे रहे होते हैं उसका अगर हमारे पास गिवन है नाम या कोई जगह, उस जगह उसकी जगह, तो हम वो लिख देते होते हैं। ठीक है, तो कंसाइनमेंट टू हसीब था तो मैंने लिख दिया। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मैं अब जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही हूँ, ओके, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत डिटेल से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें क्या होती है, डेबिट हो जाता है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इस वजह से हमने इसको डेबिट वाली साइड पे लिख दिया और उसका रेफरेंस क्रेडिट वाला दे दिया। क्या कौन सा था क्रेडिट में, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री थी वो एक्सपेंसेस पे की थी, जो कि मिस्टर नेम ने पे की थी, तो मिस्टर नेम ने जो एक्सपेंसेस पे किए थे उसकी हमारे पास क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो जाता, सॉरी, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हमने डेबिट वाली साइड पे अमाउंट लिख देनी है 10,000 जो कि है, और क्रेडिट में लिख देंगे हम, तो कैश अकाउंट हमारे पास किस में आ जाता है, क्रेडिट में, तो हमने वैसे से लिख दिया और इसका रेफरेंस डाल दिया। आई होप आपको ये आता होगा कि हमने किस तरह से ये लेजर आपने बहुत बार बनाए हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों को यह आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको डिटेल से नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बता रही हूँ क्योंकि दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट। सो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जब ट्रांजिट के दौरान जो है हमारे पास 1 कार डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला था। अगर वो मैं साथ साथ ही आपको एंट्री बताऊं तो हमारे पास हम डायरेक्टली उसी के पास आ जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास यहाँ पर है, तो अगर इसकी एंट्री देखी जाए इंश्योरेंस कंपनी वाली, तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा,
कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा और इंश्योरेंस हमारे पास डेबिट होगी, ठीक है। तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड पे आकर 9000 लिख देना जो उसका क्लेम है, एंड डेबिट कर दें हम, यानी हम लोग क्या रेफरेंस जो है हम क्या दे देंगे इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हमारे डेबिट साइड पे गिवन। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं आपको बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लेकर जा रही हूँ, ओके। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो चीज़ है, हसीब ने सेल की है 7 कार्स जो कि 15,000 की एक कार है। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड हसीब अकाउंट डेबिट। तो इसकी जब हमने इन कॉपीज में 15,000 को मल्टीप्लाई 7 किया तो 10,500 आ गया, ठीक है, 1,05,000, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने जब ये सारा लिख लिया उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे देख लेते हैं। सेल की एंट्री आपको बहुत अच्छे से रट जानी चाहिए, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है वो इंश्योरेंस और स्टोरेज, ठीक है, इसकी एंट्री। तो वो हमारे पास क्या है 3,400 आ रही है अमाउंट, ठीक है। और हमारे पास हमने इसकी एंट्री कैसे से पास की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड इसका रेफरेंस क्रेडिट, कंसाइनी क्रेडिट, ओके। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि हसीब ने जो है बिल बनाया और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी तो हमने यहाँ पर लानी भी नहीं है, ओके। तो हमारे पास फिर क्या है कि हमारे पास कमीशन आ रहा है। तो कमीशन की एंट्री क्या होती है हमारे पास, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो कमीशन की एंट्री होती है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड हसीब अकाउंट क्रेडिट, यानी कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट डेबिट एंड इसका रेफरेंस हसीब, तो हसीब क्रेडिट में था तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसका हमने किस तरह से निकाल लिया, हमारे पास यानी ये जो अमाउंट है 105,000, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हमारे पास है 5% है, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 5,250। तो ये था हमारा अभी तक। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें हमारी कहाँ से आएंगी, ठीक है, इसके बारे में हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो हम वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ अब जी। तो अब ये है एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन और ये एक फॉर्मूला है जो कि आपने इसको रट लेना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन कार डिस्ट्रॉयड, एक कार जो डिस्ट्रॉय हुई है उसकी क्या प्राइस है 12,000, ठीक है, हमने वो लिख दिया। फिर ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका जैसे कि मैं आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाई, जैसे कि हमारे पास अनसोल्ड होता है वैसे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई कार डिस्ट्रॉय, कितनी कार डिस्ट्रॉयज हुई है या जो भी चीज़ जितनी डिस्ट्रॉय होती है वो लिखते हैं। तो 1 कार डिस्ट्रॉय है तो हम 1 कार लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 10,000 थे, डिवाइडेड बाय 100 कार्स थी टोटल, और मल्टीप्लाई 1 कार जो डिस्ट्रॉय हुई है वो लिख दिया। जब इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 100, फिर 12,000 को प्लस किया 100 में तो हमारे पास आ गया 12100, ठीक है। देन हमने क्या करना है, लेस करना है क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें क्लेम मिला है उसको लेस कर देना है। अब हमें 9,000 क्लेम मिला था, ठीक है, तो हमने इसको 12100 से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3,100। अब 3,100 हमारे पास क्या है, लॉस है, ठीक है। वो कैसे पता चला, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हम जैसे कि देख लेते हैं, देखिए लॉस है हमारे पास, हमें क्लेम कितना मिला 9,000 और टोटल हमारा लॉस जो था वो एक कार से, ठीक है, वो 12,000 हुआ, और उसके बीच में हमने सारे चार्जेस वगैरह भी डाले तो हमारे पास कितने आ गया 12100, ठीक है। तो अब 12100 ज़्यादा है या 3,100, 12100, तो जब ये ज़्यादा है तो मतलब ये लॉस है, अगर ये ज़्यादा हो जाता ना तो हमारा प्रॉफिट निकल आता। समझ में आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास 3,100 आ गया। अब ये लॉस है हमारे पास, तो लॉस क्या होता है हमारे पास डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो लॉस हमारे पास डेबिट होता है और कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया एंड देन लॉस को क्या किया डेबिट, लॉस हमारे पास क्या हो रहा है डेबिट, तो इसी लॉस को हमने क्या कर दिया, इसको रेफरेंस में डाल दिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब लास्ट में हमारी जो कैलकुलेशन है वो है स्टॉक की। तो स्टॉक की क्या कैलकुलेशन है हमारे पास कितनी अनसोल्ड कार्स हैं, 7 कार्स हमारी हो चुकी थी सेल, तो बाकी रह गई 92,
रह गई 93, जिसमें से 1 कार डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो वो रह गई 92। जब 92 की जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी आ गई, 1,10,4 ठीक है। तो फिर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना, वैसे ही फिर 10,000 डिवाइड बाय 100 कार्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड कार्स, समझ में आ रही। तो इसको हमने निकाल लेना है और फिर हमारे पास आ जाएगा 9200 और इन दोनों को आप इसमें प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1113200 और ये जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब जैसे कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट यानी स्टॉक की हमारे पास जो है एंट्री क्या होती है, हमारे पास इसकी एंट्री हो जाती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट में आके इसकी अमाउंट लिख दी क्रेडिट वाली एंड देन डेबिट रेफरेंस में डाल दी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, देन इन सबको टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1230300, ठीक है। और जो ज़्यादा वाली अमाउंट थी वो हमने इस तरह से नीचे लिख दी और जो कम वाली थी जो कि हमारे पास डेबिट की कम वाली आ रही थी, ठीक है, हमने इस ज़्यादा वाली को कम वाली से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 11650 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर तो आप देखना चाहें कि भाई हमारा प्रॉफिट आया है या लॉस, उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, देखें कंसाइनमेंट अकाउंट इस साइड पे है ना, मतलब कि डेबिट है, कंसाइनमेंट क्या है, डेबिट है, और क्रेडिट क्या है, प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस ये कैसे करना है, अब देखें प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है, और लॉस हमारे पास क्या होता है, डेबिट। अब प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रॉफिट हमारे पास होता है क्रेडिट, तो ये क्या है हमारे पास, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, कंसाइनमेंट डेबिट में है और प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या है, क्रेडिट है ये, तो क्रेडिट हमारे पास कितना है, यानी प्रॉफिट कितना आया 11650। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं सब कुछ सही से फिर बताया है दोबारा से, एंड क्वेश्चन के वक्त भी एंड जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तब भी। तो अगर तो आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।